हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे असम राइफल्स में आई टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रैली भर्ती 2022 के बारे में। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लगातार आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे इस भर्ती की टाइमलाइन के बारे में। ये भर्ती के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे 6 जून 2022 से लेकर 20 जुलाई 2022 तक, और केवल आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही से भरना है और किसी दूसरे मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये जो भर्ती होनी है फ्रेंड्स, 1 सितंबर 2022 से होनी है रैली भर्ती, और ये ग्रुप बी और सी की टोटल 1380 पोस्ट हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मेंशन करना है कि आप जिस भी स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप दूसरे स्टेट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसी स्टेट में आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे आपको आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, तो वहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपने किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये अप्लाई कैसे करना है, ये आपको असम राइफल्स की जो वेबसाइट है www.assamrifles.gov.in पर जाकर वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन नाम से एक टैब होगा, उस पर क्लिक करके आप अपना पूरी डिटेल्स भर सकते हैं, और उसके बाद फ़ी पेमेंट के लिए चालान आपको डाउनलोड करना होगा, या फिर आप ऑनलाइन भी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। तो और उसके बाद जब आपको पीएसटी यानी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए या फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको ये फ़ीस रिसिप्ट वगैरह और जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है वो आपको प्रस्तुत करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो ग्रुप बी की पोस्ट हैं, ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 200 रुपये फ़ीस ली जाएगी, और ग्रुप सी के लिए है 100 रुपये फ़ीस। और यहाँ पे अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, और अगर आप फ़ीस जमा कर देते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल होगी, वापस नहीं होगी। और अब बात करेंगे सेंटर्स ऑफ फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड रिटन टेस्ट के बारे में कि ये सेंटर आपको कहाँ दिए जाएंगे। तो PST PET एंड रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द फॉलोइंग सेंटर्स एंड रिपोर्टिंग डेट ऑफ PST PET और रिटन टेस्ट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.assamrifles.gov.in पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। और साथ ही और बात करें, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांगजन हैं, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अब बात करेंगे क्वालिटेटिव रिक्रूटमेंट एंड एज क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज जो है वो आपकी होनी चाहिए 18 से 23 साल तक। 18 से 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और यानी कि 1 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी, और सर्विंग असम राइफल्स पर्सनल जो असम राइफल्स में पहले से वर्किंग हैं उनको 40 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर SC ST के हैं तो 45 साल तक आप अप्लाई कर पाएंगे,
एक्स सर्विसमैन जनरल में 3 साल की छूट दी जाएगी। इस तरह से आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर कैटेगरी। और अगर पीएसटी की बात करें तो पीएसटी फॉर नायब सूबेदार एंड नायब सूबेदार और वारंट ऑफिसर के लिए इसमें वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, वारंट ऑफिसर, रेडियो मैकेनिक, हवलदार, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन राइफलमैन, नर्सिंग असिस्टेंट और राइफलमैन लेबोरेटरी और असिस्टेंट राइफलमैन आर्मरर। इसके लिए पीएसटी क्या है, फॉर ऑल द कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट के लिए नीचे वाले कैंडिडेट को छोड़ के आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट आपकी होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाई नॉर्मल, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन जो गढ़वाली हैं, कुमायूनी हैं, गोरखा हैं, डोगरा, मराठी, ये इन कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और 78 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और 83 वो फुलाने के बाद होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और एसटी कैंडिडेट के लिए, जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है, 76 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी 81 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द नायब सूबेदार ब्रिज एंड रोड के लिए क्या है क्राइटेरिया, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 155 अगर फीमेल है तो 155 भी हाइट आपकी चलेगी और चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है गढ़वाली, कुमायूनी, हिमाचल प्रदेश, गोरखा वगैरह इनके लिए तो 100 सेंटीमीटर नीचे हाइट मांगी गई है और 155 सेंटीमीटर अगर फीमेल हैं तो 78 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए और 83 सेंटीमीटर का सीना फुलाने के बाद होना चाहिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर हवलदार क्लर्क के लिए होना चाहिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड चेस्ट होनी चाहिए 82 और रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है गढ़वाली, कुमायूनी, गोरखा वगैरह के लिए और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर राइफलमैन, पैरामेडिकल फीमेल ओनली, इनके लिए यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट हैं जो इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं उनके लिए हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर और अगर गढ़वाली, कुमायूनी, डोगरा वगैरह में आते हैं तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी कैटेगरी तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे पीईटी जो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो कैसे होगा। पीईटी विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो क्वालिफाई कर जाएंगे सभी का पीईटी होना है। और पीईटी में क्या होना है, मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होनी है 24 मिनट में, 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होनी है, 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8 मिनट में। और लद्दाख रीजन से जो कैंडिडेट हैं मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 6.3 यानी 6.5 मिनट में होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ होनी चाहिए 4 मिनट में। और अगर बात करें ट्रेड स्किल टेस्ट की तो ट्रेड स्किल टेस्ट होना है
टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पर्सन के लिए होना है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीईटी और पीएसटी के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। नो मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर द ट्रेड टेस्ट केवल क्वालिफाइंग मार्क का क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट में क्या होगा, क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल बी कंप्राइज ऑफ 100 मार्क्स। 100 नंबर का पेपर होगा ये, और मिनिमम पासिंग मार्क्स EWS और जनरल कैटेगरी के लिए 35% और 33% होने चाहिए। SC/ST कैंडिडेट के लिए SC/ST कैंडिडेट के लिए 33% हैं, और जनरल और EWS के लिए 35% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इसके बाद फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट, एंड रिटन टेस्ट विल बी अबाउट 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। यानी रिटन टेस्ट में जो बैठेंगे, जो वो 4 गुने बैठेंगे वैकेंसीज के। मेरिट लिस्ट होगी, फिर कॉलिंग फॉर ट्रेनिंग होगा। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल यहाँ पे पे स्केल एंड अदर अलाउंसेस विल बी एप्लीकेबल एंड एडमिसिबल एज पर द पे स्केल एप्लीकेबल टू द असम राइफल्स पर्सनल। असम राइफल्स के पर्सनल को जो पे स्केल मिलता है वही पे स्केल आपको दिया जाएगा। वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। और ये जो वैकेंसीज हैं ये संभावित वैकेंसीज हैं, मीन्स ये बदली भी जा सकती हैं, घटाई और बढ़ाई भी जा सकती हैं आने वाले टाइम में। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टेट वाइज इन वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास इनमें अप्लाई करने के लिए। ब्रिज और रोड में अप्लाई करने के लिए आपको जो कि इनिशियल रैंक रहती है नायब सूबेदार के लिए, नायब सूबेदार कहलाता है ये पोस्ट, और इसमें आपके पास मैट्रिक यानी 10th या इसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। 18 से 23 साल एज होनी चाहिए। क्लर्क के लिए, क्लर्क में जो हवलदार रैंक की पोस्ट है, इसमें इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए आपके पास, और स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर पे आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड प्रति मिनट की होनी चाहिए, और हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट की। एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। और रिलीजियस टीचर के लिए जो नायब सूबेदार की पोस्ट होती है, इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए विद माध्यम इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और एज होनी चाहिए 18 से 30 साल। ट्रेड ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के लिए, इसमें आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन पास यानी 10th पास, और 2 ईयर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग इन रेडियो एंड टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक्स। 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो और टेलीविज़न में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और या फिर आपके पास 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स यानी PCM से, और एज होनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच की। ट्रेड रेडियो मैकेनिक में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनिशियल रैंक है इसकी वारंट ऑफिसर। वारंट ऑफिसर में 10th पास होना चाहिए आपको, और डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो और टेलीविज़न में, और या फिर 12th पास होना चाहिए विद इक्विवेलेंट 50% मार्क्स के साथ PCM में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। 18 से 23 साल एज होनी चाहिए। ट्रेड आर्मर में आपको 10th पास होना चाहिए। ये जो रैंक होती है राइफलमैन होती है, और इसमें आप केवल 10th पास होंगे तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 23 साल एज होनी चाहिए आपकी। ट्रेड लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपके पास 10th पास होना चाहिए विद इंग्लिश मैथ साइंस एंड बायोलॉजी। नर्सिंग असिस्टेंट में आपके पास ये राइफलमैन की रैंक है, और इसमें 10th पास होना चाहिए इंग्लिश मैथ साइंस बायोलॉजी के साथ। 28 से 23 साल एज होनी चाहिए। वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट में आपके पास
12th पास होना चाहिए। ये वारंट ऑफिसर की रैंक होती है। और इसमें वेटनरी का आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए और 21 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। आया पैरामेडिकल में आपकी 10th पास होना चाहिए आपको, 18 से 25 साल। वाशरमैन यानी धोबी के लिए आपको ये रैंक राइफलमैन की होती है और 10th पास होना चाहिए। इसमें एज लिमिट है 18 से 23 साल। और अब बात करेंगे फ्रेंड्स स्टेट वाइड वैकेंसीज़ के बारे में। स्टेट वाइज वैकेंसीज इस तरह से हैं। अंडमान एंड निकोबार में केवल एक वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में है 72 वैकेंसी, 72 वैकेंसीज हैं टोटल। अरुणाचल प्रदेश में है 42 वैकेंसी, अरुणाचल प्रदेश में 42 वैकेंसीज हैं। और असम में है 57 वैकेंसी, 57 वैकेंसी असम में है। बिहार में है 107 वैकेंसी, चंडीगढ़ में 2 वैकेंसी हैं, छत्तीसगढ़ में 32 वैकेंसी, दादर एंड हवेली में 1 वैकेंसी है, दिल्ली में 12 वैकेंसी, दमन एंड दीव में 1 वैकेंसी, गोवा में 3 वैकेंसी, गुजरात में हैं 50 वैकेंसीज़। तो फ्रेंड्स, और इसके अलावा मिज़ोरम में वैकेंसीज़ हैं 85 वैकेंसी हैं, नागालैंड में हैं 115 वैकेंसी, उड़ीसा में है 51 वैकेंसी, पुदुचेरी में 2 वैकेंसी, पंजाब में है 18 वैकेंसी, राजस्थान में 41 वैकेंसी, तमिलनाडु में 57 वैकेंसीज़, तेलंगाना में है 46 वैकेंसीज़ और त्रिपुरा में 7 वैकेंसी, उत्तर प्रदेश में 123 वैकेंसीज़ हैं, उत्तराखंड में 7 वैकेंसी हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जहाँ का भी आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उस स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको फ़ीस पेमेंट पे करना है और उसका रिसिप्ट आपके पास रखना है। और फ्रेंड्स, अपना जो नंबर आप देंगे वो जो आपको चालू रखना है, उस नंबर पे आपको इस भर्ती की आगे की जानकारी मिलती रहेगी कि कब आपकी भर्ती होनी है, रैली भर्ती होनी है, कब आपके एग्ज़ाम वगैरह होने हैं। ये इसकी जानकारी आपको SMS और ईमेल के द्वारा आपको भेज दी जाएगी। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस भर्ती के बारे में आपके साथ शेयर की। अगर आप भी कोई आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। और साथ ही ये विज्ञापन भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे पूरा पढ़ सकते हैं और अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब गवर्नमेंट जॉब न्यूज़।